नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी राजस्थान प्राचीन इतिहास की खास क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता, जिसे शुरुआती राजस्थान की शुरुआती ताम्रपाषाण संस्कृति की जननी माना जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला यह टॉपिक अपनी विशिष्ट लाल काली मृदभांड और ताम्र उपयोग की शुरुआत के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। इस क्लास में हम समझेंगे आहड़ सभ्यता की उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल और सबसे जरूरी इन सभी से संबंधित पिछले वर्षों में आए हुए सभी PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की इस आदिकालीन सभ्यता की यात्रा, जहां पहली बार तांबे की चमक और मिट्टी के लाल काले रंग ने मिलकर रची थी इतिहास की नई कहानी। आज की खास क्लास में जहां हम राजस्थान की आहड़ सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण 50 PYQ एक ही जगह कवर करने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल लगभग हर पेपर में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं ये बता दूं, जो आज ये जो आप ये वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन देख रहे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूर्व में आए हुए हैं और इनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे, जिससे कि हमारे PYQ तो हल होंगे ही, साथ में हम कंसेप्ट भी क्लियर हमारा होता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो पहला इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम। तो आहड़ सभ्य एक मिनट। तो आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है? तो वो है दोस्तों ताम्रपाषाण सभ्यता। क्या है अन्य नाम? ताम्रपाषाण सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आहड़ किस नदी के पास स्थित है? तो आहड़ रहेगा दोस्तों बेड़च नदी के किनारे। इस नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र है उदयपुर। आहड़ सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र क्या रहेगा दोस्तों? उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आहड़ को सबसे पहले किसने खोजा? तो यहाँ पे दोस्तों ये मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे आएंगे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन आएंगे? अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 में सबसे पहले आहड़ सभ्यता की खोज की थी। तो यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास, A.K. व्यास हम कह सकते हैं, और उन्होंने कब खोज की थी? तो 1953 में खोज की थी। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद R.C. अग्रवाल ने भी की 1954-56 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आहड़ संस्कृति का समय क्या है? तो आहड़ संस्कृति का समय रहेगा दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व। क्या रहेगा? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आहड़ में मतलब किस धातु का प्रयोग होता था, या किस धातु के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो आहड़ किस धातु के उपयोग के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो तांबा और कांसा मिश्र धातु से। किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तांबा और कांसा मिश्र धातु के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ में मिलने वाला विशिष्ट लाल काला मृदभांड क्या कहलाता था? तो आहड़ में मिलने वाला विशिष्ट लाल काला मृदभांड, उसको हम किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो उसको कहा जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आहड़ में अनाज भंडारण हेतु क्या मिलता है? तो आहड़ में अनाज भंडारण हेतु अनाज के कोठार मिलते थे। क्या मिलते थे? अनाज के कोठार, जिनमें अनाज भरा जाता था, अनाज की कोठी होती थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ किस सभ्यता से समानता रखती है। तो आहड़ किस सभ्यता से समानता रखती है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता से समानता रखती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ में शवों को किस प्रकार दफनाया जाता था, किस पद्धति से अपनाया जाता था। तो आहड़ में शवों को जिस पद्धति से अपनाया जाता था वो कहलाती थी कलश शवाधान। क्या कहलाती थी? कलश शवाधान। ठीक है। अब हम अगले पार्ट में मृदभांड व धातु से जुड़े पीवाई क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, आहड़ की विशिष्ट मृदभांड पर कला क्या कहलाती थी? आहड़ की जो विशिष्ट मृदभांड पर कला होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको कहा जाता लाल पर काले रंग की पेंटिंग। लाल रंग का एक मटकी नुमा मृदभांड यानी कि मिट्टी का एक कलश नुमा एक बर्तन होता था, उस पर वो लाल रंग का होता था, उस पर काले रंग की पेंटिंग की जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मृदभांड का प्रमुख रंग क्या था? तो मृदभांड का आहड़ सभ्यता में प्रमुख रंग था दोस्तों लाल और काला। ये जो अभी हमने पहले पढ़ा भी था, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ में तांबे का प्रमुख उपयोग इसमें किया जाता था। तो कांसा बनाने में इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता था। कि आहड़ में तांबे का प्रमुख उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था? तो कांसा बनाने में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ में सबसे अधिक प्राप्त औजार कौन से हैं? तो वो रहेंगे दोस्तों धातु की कुल्हाड़ी। तो आहड़ में सबसे अधिक जो प्राप्त औजार हुए हैं वो है कुल्हाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आहड़ की धातु तकनीक क्या कहलाती थी? आहड़ में सर्वाधिक धातु का प्रयोग होता था। ठीक है। और जो उस धातु को जब हम यूज करते थे उस टेक्निक को हम क्या कहते थे? तो वो टेक्निक दोस्तों कहलाती थी ताम्र धातु कर्म। क्या कहलाती थी? ताम्र धातु कर्म। क्योंकि तांबे का ही सर्वाधिक उपयोग होता था, तो उसको हम कहते थे ताम्र धातु कर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ सभ्यता में मिले मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो वो रहते थे दोस्तों हस्त निर्मित, यानी कि हाथों से बनाए जाते थे। कैसे मृदभांड होते थे आहड़ सभ्यता में? हस्त निर्मित होते थे, हाथों से बनाए जाते थे, किसी भी तरीके मशीन का उपयोग नहीं होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ सभ्यता में चाक का उपयोग एक सीमित मात्रा में होता था। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आहड़ सभ्यता में चाक का भी प्रयोग होता था लेकिन वो सीमित मात्रा में होता था। ठीक है। तो आहड़ में जो मृदभांड पाए जाते थे वो कहाँ पाए जाते थे सर्वाधिक? तो आहड़ के जो मृदभांड सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो है गिलून, बागौर और बालेसर में। कहाँ पाए जाते हैं? गिलून, बागौर और बालेसर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मृदभांड पर मिलने वाला प्रमुख चिन्ह क्या होता था? वो मृदभांड पर अनेक तरह की कलाकृतियां बनाई जाती थी, लेकिन जो सर्वाधिक प्रमुख जो चिन्ह होता था, प्रमुख जो चिन्ह होता था वो होता था ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिक। ठीक है। तो सर्वाधिक आकृति होती थी ज्यामितीय आकृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा से आहड़ का मुख्य अंतर क्या है? तो हड़प्पा और आहड़ में बहुत अधिक समानताएं थी, लेकिन एक मुख्य अंतर यहाँ था कि आहड़ में ब्लैक एंड रेड वेयर की अधिकता थी, यानी कि काल काले और लाल मृदभांडों की सर्वाधिक अधिकता थी, सर्वाधिक थे यानी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने प्रमुख स्थलों से जुड़े हुए पीवाई क्यूज रखे हैं। ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। तो इसमें स्थलों से जुड़े प्रमुख पीवाई क्यूज में पहला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? तो आहड़ संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था वो
वो था आहड़ उदयपुर। आहड़ जो एक स्थान है विशेष, और जो है उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है। और आहड़ संस्कृति में कुल प्रमुख स्थल 90 से ऊपर मिले। कितने स्थल रहेंगे इसमें? 90 से भी ऊपर रहेंगे। ठीक है। और बागौर कहाँ स्थित है? जो कि बागौर जो कि आहड़ सभ्यता से संबंधित है। और ये स्थल था कहाँ? तो ये था भीलवाड़ा में। बागौर कहाँ था? भीलवाड़ा में। आगे जाके बागौर सभ्यता भी हम पढ़ेंगे। और ये बागौर जो स्थान था ये आहड़ सभ्यता से ही संबंधित था, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित था। ठीक है। और आहड़ सभ्यता का ही एक गिलून नाम का स्थान कहाँ था? तो ये था दोस्तों राजसमंद में। गिलून एक अलग से हम सभ्यता के रूप में भी पढ़ते हैं। तो ये गिलून जो आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल था, ये था दोस्तों राजसमंद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बागौर में क्या महत्वपूर्ण मिला है? मतलब बागौर में बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या मिली? तो बागौर में महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पशुपालन के अधिक प्रमाण मिले थे। इसके पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि गिलूंड में क्या मिला। तो गिलूंड में सर्वाधिक मिले थे तांबे के औजार। गिलूंड में क्या मिले थे? तांबे के औजार। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बालेसर से क्या मिला। तो बालेसर से मृद भांड मिले। ठीक है। बालेसर से क्या मिले? मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले। और अगला क्वेश्चन है कि आहड़ में कृषि का प्रमुख प्रमाण किस रूप में मिला है? तो इसका ये कहना चाह रहा है कि आहड़ में कृषि के प्रमुख प्रमाण मिले, तो वो किस कृषि के मिले थे सर्वाधिक? अन्य अन्य कृषि के भी मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख रूप से जो प्रमाण मिले हैं दोस्तों, वो मिले हैं गेहूं और जौ के। तो आहड़ में कृषि के प्रमुख प्रमाण हो जाएंगे गेहूं और जौ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आहड़ के लोग किस पशु को पालते थे? आहड़ के लोग किस पशु को पालते थे? तो वो गाय और भैंस को पालते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ से आवास की कैसी संरचना मिली है? मतलब जो आहड़ के जो निवासी थे, उनकी कैसी संरचना होती थी? वो आवास के लिए कैसी संरचना का उपयोग करते थे? तो वो कच्चे ईंटों के घर मिले हैं, यानी कि वो कच्चे ईंटों के घरों में रहते थे। ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि पार्ट 4 हमने आर्थिक सामाजिक जीवन से संबंधित के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ के लोग जीवन यापन कैसे करते थे? कि आहड़ के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे? तो वो कृषि, पशुपालन और धातु कर्म से अपना जीवन यापन करते थे। कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और धातुओं के औजार वगैरह भी वो बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ की जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो आहड़ की प्रमुख फसलें थी दोस्तों गेहूं, चना और बाजरा। कौन सी रहेगी? गेहूं, चना और बाजरा, ये प्रमुख फसलें हुआ करती थी। और आहड़ वासियों का जो प्रमुख पेशा क्या था? प्रमुख पेशा था तांबा और कांसा निर्माण। हालांकि वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, धातु कर्म भी करते थे, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो उनका पेशा था, तो वो था उनका तांबा और कांसा निर्माण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ वासियों का भोजन का प्रमुख सोर्स क्या था? मतलब भोजन के लिए क्या सोर्स था, क्या स्रोत थे उनके भोजन के प्रमुख रूप से? तो उनमें था अनाज और दूध। तो आहड़ वासियों का प्रमुख कह सकते हैं कि खाने के लिए वो क्या यूज करते थे सर्वाधिक? तो वो अनाज और दूध का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ में व्यापार का प्रमाण किस रूप में मिला है? तो व्यापार का प्रमाण मिला है दोस्तों मोती, धातु और मृद भांडों के रूप में। यानी कि वो किस किस चीज के व्यापार के वहां से प्रमाण मिले हैं? तो वहां पे मोतियों का भी व्यापार होता था, धातुओं का होता था और मृद भांडों का भी होता था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ किससे व्यापार करता था, यानी कि व्यापार करते थे वो, लेकिन किस 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 से करते थे वो, अपना जो माल बनाते थे वो कहाँ बेचते थे, तो वो गुजरात और मालवा से। तो आहड़ किससे व्यापार करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और मालवा से। ठीक है, अब देखें अगले क्वेश्चन में कि जो आहड़ वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, समाज किस पर आधारित था। तो आहड़ वासियों का जो दोस्तों सामाजिक व्यवस्था थी वो कुल पर आधारित थी, किस पर थी, कुल पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आहड़ वासियों के परिवार किस प्रकार के होते थे, तो संयुक्त परिवार होते थे, यानी कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सभी लोग एक साथ रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मकान किससे बनते थे, तो आहड़ वासियों के जो मकान थे दोस्तों वो कच्ची ईंट, लकड़ी आदि से बने होते थे, मतलब ज्यादातर जो मकान थे वो कच्ची ईंट और लकड़ियों से बने हुए होते थे। और आहड़ वासियों का जो प्रमुख ईंधन होता था वो था लकड़ी। क्या था दोस्तों, लकड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमने जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पीवाई क्विज शामिल करे हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ संस्कृति किस युग से संबंधित है। तो आहड़ संस्कृति किस युग से संबंधित है, तो वो है ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि आहड़ में कौन सा दफन का तरीका था, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कलश समाधान यानी कि कलश दफन का तरीका था शव को दफनाने के लिए। ये सभी जो पीवाईक्यूज हैं ये सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदबांड का मुख्य रंग क्या होता था, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मृदबांड रेड एंड ब्लैक वेयर होते थे, यानी काले और लाल रंग के होते थे। ठीक है, मृद भांड का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन, मृद यानी कि मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे और उनका मुख्य रंग होता था लाल और काले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र क्या था, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि उदयपुर। तो आप देख सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहड़ की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे भी दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे अक्षय कीर्ति व्यास आ जाएंगे, ए के व्यास। कौन दोस्तों, ए के व्यास। ठीक है, 1952-53। उसके बाद आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने भी की थी 1954-56 में। लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि आहड़ की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो वो रहेंगे अक्षय कीर्ति व्यास 1952-53, और उसके बाद की थी आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 से 56 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहड़ वासियों का आर्थिक आधार क्या था, तो हम पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं हमारे अन्य क्वेश्चंस में कि आहड़ का आर्थिक आधार था धातु और कृषि। धातु कर्म करते थे यानी कि धातु की वस्तु बनाते थे, और कृषि कृषि उत्पादन करते थे। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ में किस धातु का अत्यधिक उपयोग हुआ है, तो आप जानते ही हैं कि तांबे का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि आहड़ का जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे, तो एक तो आहड़ ही रहेगा, गिलोंड, बागौर आदि जो आहड़ सभ्यता के स्थल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता का समय क्या था, यानी कि काल क्या था, तो इसका समय था दोस्तों 2500 से 1500 ईसा पूर्व। क्या था आहड़ सभ्यता का समय, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आहड़ का एक अन्य नाम क्या है, तो इसको ढूंढाड़ या ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता था।
ढूंढाड़ ताम्रपाषाण संस्कृति भी इसको कहा जाता था दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का हमारा आहड़ सभ्यता का पूरा विश्लेषण, जहां हमने केवल तथ्य ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण PYQs भी एक साथ समझे। उम्मीद है इस क्लास ने आपका कॉन्सेप्ट और अधिक मजबूत किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।